Hello friends, welcome to Bus Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज बस ट्यूटोरियल में कोई गाने का प्रोग्राम है। तो ऐसा नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं शून्य के बारे में। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि शून्य का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द ज़ीरो। मैं जानता हूँ आपको जवाब पता होगा, भारत ने। और आपका जवाब बिल्कुल सही है, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। परंतु किसने शून्य को इन्वेंट किया था, क्या ये भी आपको पता है? मुझे पता है आपको ये उत्तर भी पता होगा, आर्यभट्ट जी ने। और आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट जी ने ही शून्य का आविष्कार किया था। दरअसल आर्यभट्ट जी का जन्म 476 एडी में हुआ था और उन्होंने 511 एडी में एक महान गणित कार्य आर्यभट्टीय की रचना की, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम शून्य को एक संख्या के रूप में उपयोग किया। परंतु क्या आर्यभट्ट जी से पहले शून्य का उपयोग नहीं किया जाता था? और अगर ऐसा है तो दशानन के 10 मुख, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं और शताक्षी माता की 100 आंखें कैसे गिनी गई होंगी? कर दिया ना? इस सवाल ने आपको सोचने पर मजबूर। परंतु चिंता की कोई बात नहीं, बस ट्यूटोरियल है तो चिंता बिल्कुल नहीं। हम इस सवाल का उत्तर आपके लिए लेके आए हैं। इस सवाल का उत्तर है ब्राह्मी लिपि। आप पहले इस ब्राह्मी लिपि को खुद देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह सभी संख्याओं के कुछ चिन्ह दिए गए हैं, कुछ निशानियां बनाई गई हैं, कुछ साइन बनाए गए हैं। और साथ ही 10, 100 और 1000 की भी निशानियां अलग से दी गई हैं। तो ऐसा हो सकता है उस समय पे भी कोई ऐसी लिपि रही हो जिसमें उन्होंने उन सभी के अलग से साइन रखे हों, जिससे सहस्त्र यानी कि 1000 और शत यानी कि 100 और उसी तरह 10 को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा, दिखाया होगा। पर दोस्तों, एक और चिंताजनक बात है और वो यह है कि गूगल के अनुसार ज़ीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं किया। लेकिन अगर आर्यभट्ट ने ये नहीं किया तो किसने किया? अगर आर्यभट्ट ने नहीं किया, क्योंकि आर्यभट्ट को गूगल इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब आर्यभट्ट ने अपना ग्रंथ लिखा, अपनी बुक लिखी, उसमें आर्यभट्ट ने ज़ीरो का यूज़ तो किया, लेकिन ज़ीरो की ना तो कोई परिभाषा दी और ना ही उसके लिए कोई नियम बताए। तो इसीलिए गूगल जो है वो उनको ज़ीरो का इन्वेंटर नहीं मानता, जनक नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं, इसके जो दूसरे इन्वेंटर हैं वो भी एक भारतीय हैं। इसके जो इन्वेंटर है उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त भी भारत के एक महान गणितज्ञ हैं। इनका जन्म 598 एडी में हुआ था और ब्रह्मगुप्त ने एक पुस्तक लिखी थी 628 में, जिसका नाम था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इस सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त ने शून्य का जिक्र किया है, शून्य को परिभाषित किया है। इस ग्रंथ को लिखते समय ब्रह्मगुप्त जी हमें बहुत सारी बातें शून्य के बारे में बता के गए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ नियम बताए। पहला नियम ये है कि यदि शून्य को किसी ऋणात्मक संख्या के साथ योग किया जाए यानी कि जोड़ा जाए, तो जो हमें फल प्राप्त होगा वो एक ऋणात्मक संख्या ही होगा। उसके साथ जो दूसरा नियम उन्होंने हमें बताया वो यह है कि शून्य तथा किसी धनात्मक संख्या का योग धनात्मक ही होता है। इस प्रकार बताते हुए वे कहते हैं कि शून्य में शून्य जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, यानी कि शून्य को कितनी भी बार जोड़ते जाएं हमें उत्तर शून्य ही प्राप्त होता है। इसके
इस नियम से हमें बहुत सारी नई चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे क्योंकि शून्य को शून्य में जोड़ने पर शून्य ही प्राप्त होगा, तो शून्य की किसी भी नंबर से गुणा करने पर, किसी भी संख्या से गुणा करने पर भी शून्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार के नियम से हमें ये बात भी पता चलती है। साथ ही ब्रह्मगुप्त जी ने एक और महत्वपूर्ण नियम दिया, जो ये था कि एक धनात्मक तथा दूसरी ऋणात्मक संख्याओं का योग उनके अंतर के बराबर होता है। मतलब कि हम एक धनात्मक पॉजिटिव नंबर ले लें और एक ऋणात्मक नेगेटिव नंबर ले लें, उन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो दरअसल हमें उन दोनों संख्याओं को घटाना ही पड़ेगा, उनका अंतर ही निकालना पड़ेगा। यही ब्रह्मगुप्त जी ने हमें कहा है। लेकिन अगर वो दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं तो उनका जो योग आएगा वो शून्य आएगा, क्योंकि उनमें से एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। अगर सकारात्मक और नकारात्मक संख्याएं बराबर वैल्यू की हो तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। अगर इन नियमों को हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह हो सकते हैं कि सम ऑफ अ नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज नेगेटिव, सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज पॉजिटिव। और तीसरा नियम, एडिंग जीरो टू जीरो गिव्स रिजल्ट जीरो, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो द रिजल्ट विल इक्वल टू जीरो। उसी तरह जो फोर्थ नियम है, जो फोर्थ रूल है, वो कहता है सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दैम, बट इफ दे बोथ आर इक्वल देन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू जीरो। तो वो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रह्मगुप्त ने जीरो के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीरो के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पता चली हैं, बहुत सारी जानकारी मिली है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो पाई के बारे में होने वाली है, तो अगर आपको वो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आपके दोस्तों तक भी चली जानी चाहिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें। वीडियो के अंत में वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने शब्दों को बस यही कहकर विराम देना चाहूँगा कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।